दुनिया की तमाम उलझनें ख़त्म हो सकती हैं अगर जाहिल खामोश रहे और आलिम हक बोलने लगे। हम सुकून की तलाश में अक्सर इन रास्तों को अपनाते हैं जो मज़ीद बेसकूनी की वजह बनते हैं। ज़िंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो, एक ना एक दिन ये अपने मालिक को वापस करनी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती हैं इनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। खुश रहा करें, खुश फहमी में नहीं, बस तरबियत का फ़र्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। झूठ को सबसे ज़्यादा ख़तरा सवाल से होता है और सच को हमेशा सवाल से दिलचस्पी होती है। मुंह पर तारीफ़ करने की बजाय बेहतर है कि पीठ पीछे बुराई करना छोड़ दी जाए। किसी के बारे में गलत गुमान ना करें क्योंकि आप इसकी ज़िंदगी की उलझनों से वाकिफ़ नहीं हैं। धोखा देने वाला खुद तो मुसाइब का शिकार हो जाता है लेकिन अपनी नस्लों को भी बद्दुआओं के सुपुर्द कर देता है। आपके तारुफ के दो हिस्से हैं, एक आपकी खूबियाँ और दूसरा आपके खूबियों वाले दोस्त। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें हमेशा बहुत कीमती असासा होती हैं। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। जितना मजबूत अल्लाह पर ईमान उतना ज़्यादा दिल का इत्मीनान। किसी नेक अमल की तौफीक मिल जाना ही कबूलियत की निशानी है। ज़िंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। फ़राइज़ के छोड़ने से जो अज़ाब आते हैं वो वज़ाइफ के पढ़ने से ख़त्म नहीं होते। जो शख्स जितना मुतमिन रहता है वो शख्स इतना ही ज़्यादा दौलतमंद होता है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैंने रहमान को रहीम ना पाया हो। इज़्ज़त से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना उस सास से बेहतर है जो आपकी इज़्ज़त नफ्स कुचल डाले। वो नेकी बड़ी मोतबर है जिसका कोई गवाह ना हो सवाए अल्लाह के। पता है वो रब किस बात पे खुश होता है जब तुम उसकी दी हुई बेबसी पे भी राज़ी हो जाओ। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। अच्छे लोगों की संगत में रहा करो, सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। जिसके पास दुआ मौजूद है उसके पास तमाम हल मौजूद हैं। सबसे खूबसूरत और साफ ज़ुबान रवैयों की होती है, कुछ कहना सुनना भी नहीं पड़ता और सारी बात समझ में आ जाती है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी की नज़रों में। अपने ज़िंदगी से कुछ नहीं सीखा अगर आप समझते हैं कि हर बार आप ही ठीक थे। असद दरअसल ऐलान है इस बात का कि मैं परवरदिगार की तकसीम पे राज़ी नहीं। मरने के बाद जितनी ज़मीन बादशाह के पास होगी इतनी ही फ़कीर के पास भी होगी। जब हम अपनी ज़िंदगी में किसी को हद से ज़्यादा अहमियत देते हैं तो हम अपनी कीमत में से कुछ कम कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात कुछ समझ नहीं आता कि किसी इंसान की राबते या कुर्बतें ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस हैं या इसकी दूरी। किसी इंसान से इतना ही लगाव रखें जितना आप इसकी अलैदगी या नफ़रत का दुख बर्दाश्त कर सकें। हमारे मामलात हमारे इख्तियार में नहीं होते, मगर सब्र रखें, जिसके इख्तियार में हैं वो बड़ा रहीम और करीम है।